श्री परमात्मने नमः। अध्याय अद्वैताचार्य को श्याम सुंदर रूप के दर्शन। अपने प्रेमी को मान सम्मान तथा जो वस्तु अपने को अत्यंत प्रिय प्रतीत होती हो उसे प्रदान करना, उसकी दी हुई वस्तुओं को प्रेम से ग्रहण करना, अपनी गोप से भी गोप्य बातों को उसके सम्मुख प्रकट करना तथा उससे उसके हृदय की आंतरिक बातों को पूछना, स्वयं उसके यहाँ भोजन करना और उसे खूब प्रेम के साथ अपने हाथों से भोजन कराना, ये 6 प्रीति के लक्षण बताए गए हैं। प्रेम में छोटेपन का भाव ही नहीं रहता। प्रेमी अपने प्रिय को सदा बड़ा ही समझता है। भगवान भक्त प्रिय हैं। जहाँ भक्त उन्हें अपना सर्वस्व समझते हैं, वहाँ वे भी भक्त को अपना सर्वस्व समझते हैं। भक्त के प्रति श्रद्धा का भाव प्रदर्शित करते हुए भगवान स्वयं कहते हैं, मैं भक्तों के पीछे पीछे इस कारण फिरा करता हूँ कि उनकी पद धूलि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और उससे मैं पावन हो जाऊं। जगत को पावन बनाने वाले प्रभु के ये भाव हैं। भक्त उनका दिन रात्रि भजन करते हैं। वे भी कहते हैं, जो मेरा जिस रूप में भजन करता है, मैं भी उसका उसी रूप से भजन करता हूँ। विश्व के एकमात्र भजनीय भगवान की लीला तो देखिए। प्रेम का कैसा अनोखा दृष्टांत है। जो विश्वंभर हैं, चराचर सभी प्राणियों का जो सदा पालन पोषण करते हैं, जिनके संकल्प मात्र से संपूर्ण विश्व तृप्त हो सकता है, वे कहते हैं, जो कोई मुझे भक्ति से कुछ दे देता है, उसे ही मैं प्रसन्न होकर खा लेता हूँ। पत्ता खाने की चीज़ नहीं है, फूल सूंघने की वस्तु है और जल पीने की। अन्न या फल ही खाए जाते हैं। प्रेम में पागल हुए भगवान कहते हैं, यदि मुझे कोई भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल अथवा जल ही दे देता है, तो मैं उसे बहुत ही अमूल्य वस्तु समझकर संतुष्ट मन से खा जाता हूँ। पत्ते और फूलों को भी खा जाते हैं। सबके लिए अशनामी इसी क्रिया का प्रयोग करते हैं। धन्य है ऐसे खाने को क्यों ना हो। प्रेम में ये पार्थिव पदार्थ ही थोड़े खाए जाते हैं। असली तृप्ति का कारण तो उन पदार्थों में ओतप्रोत भाव से भरा हुआ प्रेम है। उस प्रेम को ही खाकर प्रभु परम प्रसन्न होते हैं। प्रेम है ही ऐसी वस्तु, उसका जहाँ भी समावेश हो जाएगा, वही पदार्थ सुखमय, मधुमय, आनंदमय और तृप्ति का कारक बन जाएगा। उस दिन संकीर्तन के अनंतर दूसरे तीसरे दिन फिर अद्वैताचार्य शांतिपुर को ही चले गए। उनके मन में अब भी प्रभु के प्रति संदेह के भाव बने हुए थे। उनका मन अब भी दुविधा में था कि ये हमारे इष्ट देव ही हैं या और कोई। इसीलिए एक दिन संशय बुद्धि से वे फिर नवद्वीप पधारे। वैसे उनका हृदय प्रभु की ओर स्वतः ही आकर्षित हो गया था। उन्हें महाप्रभु की स्तुति मात्र से परम आनंद प्रतीत होता था। भीतर से बिना विश्वास के ऐसे भाव हो नहीं सकते, किंतु प्रकट में वे अपना अविश्वास ही जताते। उस समय प्रभु श्रीवास पंडित के यहाँ भक्तों के साथ श्री कृष्ण कथा कर रहे थे। आचार्य को आया देखकर प्रभु भक्तों के सहित उनके सम्मान के निमित्त उठ पड़े। प्रभु ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के सहित आचार्य के लिए प्रणाम किया तथा आचार्य ने भी लजाते हुए अपने श्वेत बालों से प्रभु के पाद पदों की पराग को पोंछा। उपस्थित सभी भक्तों को आचार्य ने प्रेमालिंगन दान दिया और प्रभु के साथ वे सुखपूर्वक बैठ गए। सबके बैठ जाने पर प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पर सीतापति विराजमान हैं। किसी को भय भले हो, हमें तो कुछ भय नहीं। वे हमारा समन ना कर सकेंगे। अद्वैताचार्य की पत्नी का नाम सीता देवी था। प्रभु का लक्ष्य उन्हीं की ओर था। कुछ बनावटी गंभीरता धारण करते हुए तथा अपने चारों ओर देखते हुए आचार्य ने कहा, यहाँ रघुनाथ तो दृष्टिगोचर होते नहीं। हाँ, यदुनाथ अवश्य विराजमान हैं। प्रभु इस उत्तर को सुनकर कुछ लज्जित से हुए। बात को उड़ाने के निमित्त कहने लगे, देखिए, हम तो चिरकाल से आशा लगाए बैठे थे कि हम सभी लोग आपकी छत्र छाया में रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करते, किंतु आप शांतिपुर जा विराजे। ऐसा हम लोगों से क्या अपराध बन गया है। अद्वैताचार्य इसका कुछ उत्तर
देने नहीं पाए थे कि बीच में ही श्रीवास पंडित बोल उठे, अद्वैताचार्य का नाम ही अद्वैत है, इसीलिए वे शांतिपुर में निवास कर रहे हैं। अब आपका आविर्भाव नवद्वीप रूपी नवधा भक्ति के पीठ में हुआ, उसमें विराजमान होकर नित्यानंद उसका रसास्वादन कर रहे हैं। अद्वैत भी शांतिपुर छोड़कर इस नित्यानंद पूर्ण पीठ में आकर गौर गुण गान द्वारा अपने को नित्यानंदमय बनाना चाहते हैं। अभी ये द्वैत अद्वैत के दुविधा में हैं। इस गुण उत्तर का मर्म समझकर हंसते हुए आचार्य कहने लगे, जहाँ पर श्रीवास हैं वहाँ पर लोगों की क्या कमी। श्री के वास में आकर्षण ही ऐसा है कि हम जैसे सैकड़ों मनुष्य उनके प्रभाव से खींचे चले आवेंगे। श्रीवास पंडित इस गुणोक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उसे प्रभु के ऊपर घटाते हुए कहने लगे, जब लक्ष्मी देवी थीं तब थीं, अब तो वे यहाँ वास नहीं करती, अब तो वे नवद्वीप से अंतर ध्यान हो गई। गौरांग महाप्रभु की पहली पत्नी का नाम लक्ष्मी था। श्री के माने लक्ष्मी लगाकर श्रीवास पंडित ने कहा, अब यहाँ श्री का वास नहीं है। प्रभु ने जब देखा श्रीवास हमारे ऊपर घटाने लगे हैं, तब आपने जल्दी से कहा, पंडित जी यह आप कैसी बात कर रहे हैं। श्री के माने हैं भक्त, जहाँ पर आप जैसे भक्त विराजमान हैं वहाँ श्री का वास अवश्य ही होना चाहिए। भला ऐसे स्थानों को छोड़कर भक्ति या श्री कहाँ जा सकती है। इस पर आचार्य कहने लगे, हाँ ठीक तो है, श्री के बिना हरि रह ही कैसे सकते हैं। श्री विष्णु प्रिया नाम रखकर नवद्वीप में अवस्थित है, अथवा उन्होंने श्री के साथ विष्णु प्रिया अपने नाम में और जोड़ दिया है। अब वे केवल श्री न होकर श्री विष्णु प्रिया बन गई हैं। गौर की द्वितीय पत्नी का नाम श्री विष्णु प्रिया था, उसी को लक्ष्य करके अद्वैताचार्य ने यह बात कही। बात को दूसरी ओर घटाते हुए प्रभु ने कहा, श्री तो सदा से ही विष्णु प्रिया ही हैं। भक्ति प्रियो माधवा, भगवान को तो सदा से भक्ति प्यारी है, इसलिए श्री अथवा भक्ति का नाम पहले से ही विष्णु प्रिया है। यह सुनकर आचार्य जल्दी से प्रभु को प्रणाम करते हुए बोले। तभी प्रभु ने एक विग्रह से लक्ष्मी रूप से उन्हें ग्रहण किया, फिर अब श्री विष्णु प्रिया के रूप से उनके दूसरे विग्रह को अपनी अर्धांगिनी बनाया है। इस प्रकार आपस में श्लेषात्मक बातें हो ही रही थीं कि प्रभु ने घर से एक आदमी आया और उसने नम्रतापूर्वक प्रभु से निवेदन किया, सची माता ने कहलाया है कि आज आचार्य घर में ही भोजन करें, कृपा करके वे हमारे आज के निमंत्रण को अवश्य ही स्वीकार करें। उस आदमी की बातें सुनकर प्रभु उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। जिज्ञासा के भाव से वे आचार्य के मुख की ओर देखने लगे। प्रभु के भाव को समझकर आचार्य कहने लगे, हमारा अहोभाग्य जो जगन माता ने हमें भोजन के लिए निमंत्रित किया है, इसे हम अपना सौभाग्य ही समझते हैं। बीच में ही बात को काटते हुए श्रीवास पंडित बोल उठे, इस सौभाग्य सुख को अकेले ही लूटोगे या दूसरों को भी साझी बनाओगे। हम तो तुम्हें अकेले कभी इस आनंद का उपभोग ना करने देंगे। यदि गौरांग हमें निमंत्रित ना भी करेंगे तो हम सची माता के समीप जाकर याचना करेंगे। वे तो साक्षात अन्नपूर्णा ही ठहरी, उनके दरबार से कोई निराश होकर थोड़े ही लौट सकता है। आचार्य महाशय, तुम्हारी अकेले ही दाल नहीं गलने की, हमें भी साथ ले चलना पड़ेगा। आचार्य अद्वैत और महाप्रभु वैसे तो दोनों ही सिलहटी निवासी ब्राह्मण थे, किंतु दोनों का परस्पर में खान पान एक नहीं था। इसी बात को जानने के निमित्त कुछ संकोच के साथ प्रभु ने कहा, भोजन की क्या बात है, सर्वस्व आपका ही है, किंतु आचार्य को 2 आदमियों के लिए भात बनाने में कष्ट होगा। ओम शांति शांति शांति।